अब बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। मुस्लिम कॉलोनी को अतिक्रमण के 50 नोटिस दिए हैं। नोटिस से हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई है। चूना भट्टा क्रॉसिंग का ये पूरा मामला है, जहां पर मुस्लिम कॉलोनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ये नोटिस जारी किए। मुस्लिम कॉलोनी को अतिक्रमण के 50 नोटिस दिए हैं। नोटिस से हड़कंप मच गया। अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की यह कार्रवाई है। चूना भट्टा क्रॉसिंग पर ये नोटिस जारी किए गए। तो वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की यह कार्रवाई मानी जा रही है। दरअसल देहरादून के चूना भट्टा और क्रॉसिंग का जो क्षेत्र है वह नोटिस जारी किए गए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किए हैं और ये अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मुस्लिम कॉलोनी को अतिक्रमण के 50 नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद इन कॉलोनियों में हड़कंप भी मच चुका है। अब क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ सरकार सख्त दिखाई दे रही है। चलिए और विस्तार से समझते हैं। हमारे संवाददाता समृद्ध मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समृद्ध, जो वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं, विस्तार से बताइए कि जो नोटिस जारी हुए हैं इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही, क्यों नोटिस जारी किए गए हैं, और इसके साथ ही कितने लोगों को नोटिस जारी किए गए और इसके बाद क्या चर्चाएं हैं। जी रवि, जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो प्रदेश की सरकार है वो लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है एक सख्त रवैया अपना रही है। पहले हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे जो अवैध अतिक्रमण था उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करी। अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से देखिए जो है, जो चूना भट्टा वाला इलाका है जिसको वक्फ संख्या 8 कही जा रही है सरकार की ओर से, वहाँ पर नोटिस भेजा गया और ये कहा गया कि देखिए वहाँ जो मुस्लिम कब्रिस्तान है उसके आसपास का तकरीबन जो 100 बीघा का इलाका है वहाँ पर जो है 50 के आसपास जो नोटिस हैं वो अभी पहले चरण में भेजे गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ जो है इतने सालों से लोग जो ले रहे हैं सब अवैध हैं। लेकिन सरकार ये भी आश्वासन साथ में ये दिला रही है कि देखिए अगर आप वहाँ रह रहे हैं, अगर आपके पास कोई वैध कारण है वहाँ रहने का, और अगर आप अपनी जो आप वहाँ जिस भी तरीके से रह रहे थे अगर उसको स्पष्ट कर पाते हैं तो फिर आपको जो है कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। साथ ही जो यहाँ पर गरीब लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखिए दोबारा बसाने की बात यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ओर से की जा रही है। लेकिन वहाँ अगर ज़मीनी हकीकत की बात करी जाए, स्थानीय लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देखिए जब वक्फ संशोधन का पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसके बावजूद भी ये सब कार्रवाई क्यों करी जा रही है। साथ ही लोग ये कह रहे हैं कि देखिए क्योंकि लीगल नोटिस भेजा गया, शोकॉज नोटिस भेजा गया, तो उसका जवाब हम भी कानूनी कार्रवाई के रूप में ही देंगे। अच्छा समृद्ध, जो नोटिस दिए गए हैं उस नोटिस में किस बात का जिक्र किया गया है? क्या उनको ये कहा गया है कि अतिक्रमण आपको खाली कीजिए? बिल्कुल, देखिए उसमें साथ संबंधित सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें भेजी गई हैं, शो कॉज नोटिस भेजा गया और उसमें ये कहा गया कि देखिए आपको जो है उसको जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सारी कानूनी चीज़ें हैं, अगर आपके पास सारे कागजात हैं तो वो आप जो है कोर्ट के सामने जो है कानून के सामने उसको रख सकते हैं। तो कहीं हद तक जो है आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जो है वक्फ संशोधन की ओर से, वक्फ बोर्ड की ओर से मिल जाएगा। लेकिन लोग लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए क्योंकि हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, पानी भर रहे हैं, बिजली भर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमें नोटिस भेजा जा रहा है तो यानी इसमें गलती कहीं ना कहीं उनकी नहीं है, ये कह रहे। और ये भी कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि देखिए हम भी इसका जवाब कहीं ना कहीं जो है कानूनी तौर पर कानून के दायरे में रहकर ही कोर्ट में जाकर इसको देंगे। ये तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर इसका जो जवाब है वो कानूनी दायरे में रहकर ही दिया जा सकता है। लेकिन ये अपने आप में बेहद ख़ास है कि अगर वक्फ बोर्ड इस तरीके से नोटिस जारी कर रहा है, और इससे पहले ऐसा हुआ नहीं, और अभी वक्फ बोर्ड वैसे भी सुर्खियों में है क्योंकि जो वक्फ संशोधन हुआ, इसके अलावा ये कहा गया कि वक्फ की ज़मीनों पर जो है जिस तरीके से कब्जा किया गया, तो क्या लगता है कि ये कार्रवाई शुरू हो गई है उत्तराखंड में और शुरुआत है? हो सकता है कि कई लोग, कई अतिक्रमण इसकी जद में आएंगे। देखिए अगर पहले चरण की बात करी जाए तकरीबन 50 जो है वो शो कॉज नोटिस जो है भेजे गए हैं वक्फ बोर्ड की ओर से। और देखिए शादाब शम्स जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, वो भी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें जो है आपको अपनी सारी चीज़ें जो है वो हमारे समक्ष रखनी पड़ेंगी और जो भी आपके पास कागजात हैं उसको आपको रखने पड़ेंगे। वहाँ के जो लोग हैं स्थानीय वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए अभी तक जो है तकरीबन इसके साथ साथ 6 और ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे ही अतिक्रमण के मामले सामने आ सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में उन 6 इलाकों में भी जो है वहां पर कार्रवाई वक्फ संशोधन के तहत जो है वक्फ बोर्ड लेते हुए नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल पहले चरण की अगर बात करी जाए तो तकरीबन जो है 50 नोटिस यहाँ जो 100 बीघे के आसपास का इलाका है वो भेजा गया है। ठीक है समृद्ध, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।